हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वेदास इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम है प्रियांशु तिवारी और आज की क्लास में हिंदी विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक विलोम शब्द पर यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं। सीजीपीएससी और सीजी व्यापम ने जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे हैं, टॉपिक वाइज यहाँ हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास में विलोम शब्द से जो जो प्रश्न पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम में, वो टॉपिक हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। वो प्रश्न हम यहाँ कवर करते हुए चलेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो प्रश्न हैं वो व्यापम में पूछे जाते हैं आगामी परीक्षाओं में। और आपके सामने जो अभी आगामी जो परीक्षाएं हैं वो कौन कौन सी है, तो हॉस्टल वार्डन, सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती। ठीक है, इसके अलावा मीन्स, ठीक है, सीजीपीएससी का मीन्स एग्जाम, उसमें भी हिंदी विषय एक महत्वपूर्ण विषय है। तो उसके लिए उनके उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास क्या हो सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, चलिए तो कवर करते हैं इस पार्ट को। अक्षत, अक्षत का विलोम क्या होगा, तो याद रखेंगे विछत। क्या होगा? विछत। अथ, अथ का विलोम होता है इति। अथ यानी प्रारंभ करना, है ना। अथ प्रथमोध्याय, है ना, प्रथम अध्याय का प्रारंभ। इति प्रथमोध्याय यानी प्रथम अध्याय का समाप्ति। ठीक है, तो अथ का विलोम इति। अनादर का आदर, ठीक है, अनादर का आदर। आस्था, आस्था का विलोम होता है अनास्था। आस्था का विलोम क्या होता है? अनास्था। ठीक है। इष्ट, इष्ट कार्य के लिए, इष्ट कार्य की सिद्धि, इष्ट कार्य की सिद्धि हो जाए, है ना, उसका विलोम क्या होता है? अनिष्ट हो जाना, है ना, अनिष्ट। एक, एक का विलोम होता है अनेक। एक का विलोम क्या होता है? अनेक। बड़ा ही ओजस्वी बालक है, बड़ा ही कैसा बालक है? ओजस्वी बालक है। तो ओजस्वी का विलोम क्या होता है? निस्तेज। क्या होता है? निस्तेज। ठीक है। औरत, औरत का विलोम क्या होगा? ठीक है, मर्द। क्या होगा? मर्द। अब यहां पर आप पुरुष नहीं लिखेंगे, ठीक है, आदमी नहीं लिखेंगे, आपको आंसर जो देना है वो क्या देना है? मर्द ही देना है। ठीक है ना। औरत का जो विलोम होगा वो क्या होगा? मर्द। करुण, करुण का विलोम होता है निष्ठुर। क्या होता है? निष्ठुर। ठीक है ना, जिसमें बिल्कुल भी करुणा ना हो, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं निष्ठुर व्यक्ति है। ठीक है। कर्षण, कर्षण का विलोम होता है विक्षेपण। क्या होता है? विक्षेपण। ओके। नेक्स्ट है गणतंत्र। तो गणतंत्र का विलोम होगा राजतंत्र। क्या होगा? राजतंत्र। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं गंभीर। गंभीर का विलोम होता है वाचाल। गंभीर का विलोम क्या होता है? वाचाल। गंभीर का विलोम होता है वाचाल। गृहित, गृहित का विलोम होता है त्यक्त। गृहित का विलोम होता है त्यक्त। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं गोचर। गोचर का विलोम होता है अगोचर। गोचर का विलोम होता है अगोचर, जैसे इंद्रियों से न जाना जा सके, अगोचर। ईश्वर कैसे हैं? अगोचर हैं। चतुर, चतुर का विलोम होता है मूढ़। क्या होता है? मूढ़। ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। अब आपको ऑप्शन में मूर्ख भी मिलेगा, मंद बुद्धि भी मिलेगा, चतुर का विलोम, है ना, लेकिन आपको आंसर क्या लेके चलना है? मूढ़। ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय का विलोम होता है तमोमय। क्या होता है? तमोमय। ठीक है। ज्योतिर्मय का विलोम क्या होता है? तमोमय। जागृति, जागृति का विलोम होता है सुषुप्ति। क्या होता है? सुषुप्ति। यहाँ पे मीन्स वाले बिल्कुल ध्यान रखेंगे, है ना, स्पेलिंग पे बिल्कुल ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें मार्क्स कट जाते हैं। तो सुषुप्ति, जागृति का विलोम क्या होता है? सुषुप्ति। ठीक है। अगला, अगला है यहाँ पे क्या दिया गया है? झंकृत। तो झंकृत का याद रखेंगे निस्तब्ध। क्या होता है? निस्तब्ध। ठीक है। झंकृत का विलोम क्या होता है? निस्तब्ध। ओके। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है, मतलब एमसीक्यू वाले जो प्रश्न हैं, ठीक है, उसके लिए, मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए तो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ मेंस के लिए भी एक कक्षा क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको सोचने का एक समय मिल रहा है कि आंसर क्या हो सकता है। जब आप मेंस में राइटिंग कर रहे होंगे, है ना, तब आपको क्या लिखना होगा इसका आंसर, प्रैक्टिस ऐसे ही करना है। ठीक है, ताकि आपको सोचने का समय मिले और आप
चीजें याद करके लिख पाए। ठीक है, मेंस वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि वो क्या करेंगे, लिख कर प्रैक्टिस करेंगे चीजों को, क्योंकि स्पेलिंग में बहुत मार्क्स क्या होते हैं, कटते हैं। ठीक है, तृष्णा, तृष्णा का विलोम होता है वी तृष्णा। ठीक है, तृष्णा का विलोम क्या होता है, वी तृष्णा, ध्यान रखेंगे। तृषा, तृषा का विलोम होता है तृप्ति। क्या होता है, तृप्ति। ओके, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है, कुंठित। ठीक है, क्या होता है, कुंठित। तृष्णा का वितृष्णा, तृषा का तृप्ति, तीक्ष्ण का कुंठित। तेजस्वी का देख चुके हैं, निस्तेज। ठीक है, रिपीट हो गया, निस्तेज। दरिद्र, संपन्न। ठीक है, दरिद्र का विलोम क्या होता है, संपन्न। बंधन, अब वहां पे आपको अबंधन भी ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन आंसर क्या होगा, मुक्ति। क्या होगा बंधन का विलोम, मुक्ति। यथार्थ, यथार्थ का होता है आदर्श, है ना, यथार्थ यानी रियल, आदर्श यानी आइडियल। नैसर्गिक, नेचुरल, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। ठीक है, तो नैसर्गिक का विलोम क्या होगा, कृत्रिम। सृष्टि, सृष्टि का सृजन होता है और वो कैसे समाप्त होती है, प्रलय से, तो सृष्टि का प्रलय। निंद्य, निंद्य का वंद्य। ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा द य, है ना, वंद्य। धरा, धरा का विलोम क्या होगा, ये तो बचपन में आप पढ़ते हैं, गगन। धरा का गगन। गौण, गौण खनिज और मुख्य खनिज, तो मुख्य, मेन, गौण। ठीक है, विग्रह, संधि। विग्रह का क्या होगा विलोम, संधि। अन्य मनस्क, अब ये आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है ना, अन्य मनस्क, इसका विलोम होता है सजग। ठीक है, जानकारी ना होना, अवेयर ना होना, यानी उस शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है अन्य मनस्क, उसका विलोम क्या होता है, सजग। दुर्गम, सुगम, दुर्गम का सुगम। अनुरक्त, अनुरक्त यानी प्रेम, विरक्त यानी दूर होना। कृश, कृश यानी पुष्ट, कृश का मतलब क्या होता है, पुष्ट, तो उसका विलोम क्या होगा, पिन। तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उसको कवर किया। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।